हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 2 फरवरी, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक और 2 फरवरी का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री द्वारा बजट 2026-27 को किन 3 कर्तव्यों से प्रेरित बताया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें पहला है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, यानी प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाए, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाए, जो हमारी यंग जनरेशन की एस्पायरेशन है उनको फुलफिल किया जाए, सबका साथ सबका विकास। ये 3 कर्तव्य हैं जिन्होंने बजट में निर्मला सीतारमण ने जिक्र किया है। वित्त मंत्री के द्वारा दोस्तों माघ पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर गुरु रविदास जयंती के मौके पर यह बजट कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है। ये पूछ सकता है कि किनकी जयंती पर, तो गुरु रविदास, और कहाँ तैयार किया गया है, कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है। और ये 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, दूसरा है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और सबका साथ सबका विकास यानी इंक्लूसिवनेस। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्लोस अल्काराज किस टूर्नामेंट को जीतकर कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। तो ये हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, और सबसे कम उम्र के 4 ग्रैंड स्लैम खिताब को पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। ये रहा इमेज। पूछ सकते हैं दोस्तों कि पुरुष एकल में तो कार्लोस अल्काराज जीते हैं, महिला एकल चैंपियन राय बाकिना, और पुरुष युगल चैंपियन में नील स्कुप्स्की और क्रिश्चियन हैरिसन, महिला युगल चैंपियन में एलिस मर्टेस और झांग जुगाई। ये रहा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित निम्नलिखित में से कौन सी योजना का लक्ष्य भारत को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के लिए एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है। तो बजट में घोषणा किया गया है बायोफार्मा शक्ति की, जिसके माध्यम से भारत को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, दवा क्षेत्र में एक हब के रूप में डेवलप करने के लिए बायोफार्मा मिशन शक्ति 5 साल में 10,000 करोड़ रुपये इस पर खर्च किया जाएगा। बायोलॉजिक्स दोस्तों मुख्य रूप से ये जीवित सेल से बनाए जाते हैं, और इनके प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, जैसे इंसुलिन है, इस टाइप से कुछ बनाया जाता है। बायोसिमिलर ये जेनेटिक ड्रग्स की तरह होते हैं, जो मूल दवाएं होती हैं उनके सिमिलर होते हैं, लेकिन पूरी तरह से सिमिलर नहीं होते हैं। तो बायोसिमिलर ये हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पाटन पक्षी अभ्यारण्य जो है पाटन पक्षी अभ्यारण्य, और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित चरिधांड को हाल ही में किस रूप में नवीनीकृत किया गया है। तो दोस्तों इन दोनों को जो है आर्द्र भूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया है, और ये पटना पक्षी विहार है। तो पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के एटा जिला में है, और चरिधांड को ये गुजरात के कच्छ जिला में है। इसको आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में टोटल 98 आर्द्र भूमि हो गए हैं, और ये 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे, और 1 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1982 को ये कन्वेंशन साइन किया गया था, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता बना। नेक्स्ट है, थाईपुसम त्यौहार मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये मनाया जाता है तमिल, मुख्य रूप से तमिल समुदाय के लोग इसको थाईपुसम त्यौहार को मनाया जाता है, और इसमें लॉर्ड मुरुगन की पूजा की जाती है। ये सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया, अन्य जो नॉर्थ पूर्वी देश हैं वहाँ भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ने संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास अग्नि परीक्षा 19 से 24 जनवरी 2025 के दौरान किस जिले में संपन्न किया। जो अग्नि परीक्षा सैन्य अभ्यास है वहाँ कहाँ पर संपन्न, किस जिले में किया गया है। तो ये पूर्वी सियांग जिला में भारतीय सेना और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस जो ITBP हमारी है, और भारतीय सेना उन दोनों मिलकर पूर्वी सियांग जिले में ये युद्धाभ्यास आयोजित किया था। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है। तो आदमपुर जो हवाई अड्डा है पंजाब में, उसके नाम को चेंज किया जाएगा, और अब संत गुरु रविदास जी के नाम पर रखा जाएगा। गुरु रविदास जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह भक्ति आंदोलन के महान संत है, और जो मीरा हैं इनके गुरु थे, और इनका जन्म बनारस में हुआ था, और पारंपरिक रूप से ये मोची समुदाय से आते थे।
इनकी जो कुछ पवित्र रचनाएं हैं उनकी गुरु ग्रंथ साहिब में इसको शामिल किया गया है। इनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में, जो पवित्र ग्रंथ है सिखों के लिए, उसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में पहले वैश्विक विशाल बिल्ली ग्लोबल बिग कैट एलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ग्लोबल जो बिग कैट एलायंस है उसकी शुरुआत जो 2026 में होगी वो भारत में की जाएगी। भारत इसका मेज़बान देश है और इसमें मुख्य रूप से जो बिग कैट होती हैं, यानी जो शेर परिवार के, बिग कैट परिवार के जो 7 बड़े सदस्य हैं, जिसमें लायन हो गया, टाइगर हो गया, प्यूमा हो गया, जगुआर हो गया, चीता हो गया, इन सब चीज़ों को साथ शामिल किया गया है इसमें। तो इनको बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए भारत में ये बिग कैट एलायंस संपन्न होगा 2026 में। और मुख्य रूप से 9 अप्रैल 2023 को मोदी जी द्वारा इसको बिग कैट एलायंस को शुरू किया गया था और औपचारिक रूप से 23 जनवरी 2025 को ये अस्तित्व में आया। अब यह संधि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन चुका है। नेक्स्ट है, नासा के परसेवरेंस रोवर ने किस ग्रह पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा नियोजित पहली स्वायत्त यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है? तो दोस्तों ये जो परसेवरेंस रोवर है, इसे मंगल ग्रह पे स्वायत्त रूप से अपनी जो यात्रा होती है उसको सफलतापूर्वक पूर्ण किया है और इसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। इसने टोटल एआई टूल्स के माध्यम से जो अपनी यात्रा है उसको पूरा किया है, यानी ज़मीन पर चलने, उसको कहाँ जाना है, सेंसर के माध्यम से सब चीज़ तय करके वो यात्रा पूरा किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बाल्टिक देश में तापमान -32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 12 वर्षों में सबसे भीषण ठंड थी। यह घटना किस देश में हुई है? तो दोस्तों हाल फिलहाल में लाटविया ये बाल्टिक देश हैं, यहीं पे सबसे अधिक कम तापमान दर्ज किया गया। हाल फिलहाल में 12 वर्ष में सबसे अधिक भीषण ठंड यहाँ पड़ा है और टेम्परेचर घटकर -32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। ये बाल्टिक देश हैं, इसमें लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया 3 कंट्री शामिल किए गए और ये प्रथम विश्व युद्ध के आसपास से रूस से स्वतंत्र घोषित किए गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला का 39वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये इसका आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला। बिहार से देखते हैं, बिहार में 300 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित जहाज मरम्मत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो बजट में घोषणा किया गया है वो पटना में इसका जहाज मरम्मत केंद्र बनाया जाएगा, पटना के दीघा में 300 करोड़ लागत आएगी इस पर। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।